हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 8 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टॉर्पीडो के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे किस प्रकार के युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? सही आंसर है बी, पनडुब्बी रोधी युद्ध। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने ओडिशा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल के उड़ान भरने और ऊंचाई तक पहुंचने, नोज कोन को अलग करने, टॉर्पीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। स्मार्ट टॉर्पीडो रेंज से कहीं आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध मतलब ASW संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज है। स्मार्ट की आवश्यक तकनीकों को DRDOL, RCI हैदराबाद, ADRDE आगरा, NSTL विशाखापट्टनम सहित कई DRDO प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? सही आंसर है ए, चीन। बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट मतलब एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 30 ग्राम अंतरिक्षयान NEO-1 चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट पर सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कंपनी का एक अन्य मिशन युवांग-1 लुकअप-1 है जिसका निक नाम लिटिल हबल है और जिसे 2021 के अंत या 2022 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाना है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेन मिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को GI टैग मिला है? सही आंसर है बी, सिक्किम। डले खुर्सिनी के नाम से जाना जाने वाला सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डले खुर्सिनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की GI रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS गोले और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? सही आंसर है डी, रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड-19 संकट के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ब्रिक्स देशों की प्रतिनिधियों की बैठक का विषय ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। वर्ष 2020 के दौरान समूह के 5 देशों ने 3 प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी, जो शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है बी, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले वे ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरी के प्रभारी निदेशक थे। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। खारा FMS नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ ही वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स मतलब CAIIB में प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। SBI MD के रूप में नियुक्त होने से पहले खारा SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO रह चुके हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र।
दोस्तों आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? 4 ऑप्शन हैं जिनमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बना है? सही आंसर है ए, पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब AAI का पहला एयरपोर्ट बन गया है। 500 kWs भूमि पर स्थापित और ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के कारण पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। पुडुचेरी मतलब यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायणसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नटी असुरा टेल्स फॉर किड्स किसने लिखी है? सही आंसर है सी, आनंद नीलकांतन। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने अपनी पहली द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नटी असुरा टेल्स फॉर किड्स शीर्षक बाल पुस्तक लिखी है, जिसे कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत पफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह किताब जुड़वा असुर कडक्का और मडक्का की कहानी के बारे में है, जिसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। यह पुस्तक उन बच्चों को भारतीय पुराणों के बारे में जानने समझने में मददगार होगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IACC ने 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? सही आंसर है बी, रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब IACC ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। भारत USA के बिजनेस रिलेशंस में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। इस पुस्तक की घोषणा IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 के दौरान की गई है। यह पहला मौका होगा जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। रतन टाटा ने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े समूह द टाटा ग्रुप का कारोबार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है डी, मनीष सिसोदिया। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक बुक का विमोचन किया है। यह वर्चुअली कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। किताब के बारे में बापू द अनफॉरगेटेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों के कई अनछुए पहलू भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? सही आंसर है सी, विष्णु शिवराज पांडियन। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता। इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटिने जर्मन दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका सही आंसर है बी, यमुना। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।